हेलो फ्रेंड्स। चलिए हम एपिसोड 8 से स्टार्ट करते हैं। हम इसमें स्टार्टिंग में देखते हैं कि जो पैंग होती है वो क्लास से माफ़ी मांग रही होती है कि उसकी डैड की वजह से उसके पिता की जान चली गई, पर क्लास को कहता है कोई बात नहीं, वो गलती उनकी नहीं थी, वो हालात ऐसे थे। खैर तभी पॉप के पास फ़ोन आता है सिचॉन का, वो उससे बुला रहा होता है। सिचॉन पैंग और पॉप दोनों से कहता है कि एक शेयर होल्डर के साथ मीटिंग है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों साथ जाओ। पैंग कहती है ठीक है। फिर वो पैंग से कहता है तुम बाहर चलो, मुझे कुछ जॉन से बात करनी है। तो फिर जॉन मुझसे पूछता बताइए मुझे क्या तैयारी करनी है। तो उससे कहता है कुछ नहीं, ये जो इंसान आ रहा है ये मेरा फ्रेंड है, वो यहाँ वेकेशन मनाने आ रहा है। वो आगे ये बोलता है कि ये मैं मुझे प्लानिंग करनी पड़ रही है खून जान के लिए। जो फा के साथ हुआ उसके बाद मुझे एक बात तो समझ में आ गई है कि जान जो है बहाना खोज रही है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसिल हो जाए, क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि अगर मेरे थ्रू ये बात लीक हो जाती है कि हम दोनों ऑन पेपर पति पत्नी हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। इसलिए अब मैं उसे किसी कीमत पे कोई मौका नहीं दूंगा कि वो मेरे हाथ से निकल जाए। खैर वो चिढ़ाता है, अच्छा आपको चिंता है कि वो आप उसे खो दोगे। तो गुस्सा आता है, कहता है कि देखो कोई मजाक वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी तक मैंने अपना बदला नहीं लिया है, और जब तक मैं अपना बदला नहीं लूंगा ना तब तक मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। खैर पॉबुस बस देख रहा होता है। फिर वही कहता है कि क्योंकि मुझे मैं इसीलिए तुमको और पैंग को साथ ले जा रहा हूँ, ताकि ये लगे कि हाँ ये काम का है। तो फिर पॉप उससे पूछता है आप कहना चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूं। तो रुझान कहता है मैं चाहता हूं कि तुम और पैंग दोनों मिलके ऐसा कुछ करो जिससे कि जो जान है वो मेरे प्यार में पड़ जाए, और उस एक बार वो मेरे प्यार में पड़ गई तो फिर मैं उसको धोखा दूंगा, उस क्योंकि इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता कि जिससे आप प्यार करो वो आपको धोखा दे दे। ऑल द पॉप कहता है कि ये थोड़ा सा ज्यादा हार्श नहीं, कहता है कुछ हार्श नहीं है, वो लड़की है ही ऐसी। खैर यहाँ हम देखते हैं कि जो जैन है वो ये मैक से बात कर रही होती है, वो बता रही होती है कि वो बीच पे जा रही है। तो मैक वहीं कह रहा होता है कि अरे सिचौन बहुत गंदा आदमी, डोंट ट्रस्ट हिम, भरोसा मत करना उस पे। कहती है अब घबराओ मत, मैं सब मेरे साथ पैंग और पॉप भी जा रहे हैं इसलिए कुछ नहीं होगा। खैर जैसे ही वो फोन रखती है तुरंत आ जाती है मेक रूम में। तो मेक उससे कहती है कि मैंने सुना है कि आप बीच जा रहे हो। तो वो बताती है कि हाँ जो चौन के शेयर होल्डर उनकी मीटिंग है तो वहीं जाना है हमें। लेकिन फिर जान पूछती है आपको कैसे पता। तो ये बोलती है कि मैंने बाहर वर्कर्स को सुना। खैर फिर जान पूछती है कुछ चाहिए क्या आपको। तो वो कहती है मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। तो फिर वो कुछ बोलती नहीं, बस स्माइल करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात हो गई है और अब सुचौना घर आया है। वो देखता है कि जान सो रही होती है, उसको बहुत ध्यान से देख रहा होता है, और फिर बस एक ही चीज कह रहा होता है मन में कि मैं तुम्हारी जैसी लड़की को ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मुझे जो दर्द महसूस हुआ मैं तो महसूस करा के ही रहूंगा। खैर यहाँ पे पैंग अपने डैड से परमिशन लेती है बीच पे जाने की, वो दे देते हैं। और जैसे ही वो जाती है तुरंत ये अपने आदमियों मिंग को बोलते हैं कि सिचोन का काम तमाम कर दो। खैर सिचोन बहुत खुश होते हैं और वो पैंग और पॉप के साथ मिलके जा रहे होते हैं लोग बाहर बीच पे। तब तक लेकिन जान कहती है जरा रुको, एक चीज में रुको। कहती है मे भी हमारे साथ चल रही है। सिचोन थोड़ा सा एकदम कि वो चाहता नहीं था कि मेरे साथ आए, पर और वो कोशिश भी करता है कि मैं ना आए, लेकिन वो बोलती है घबराओ मत, मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। तो वो नहीं चाहता है मानना, लेकिन फिर भी मान जाता है, कहता है, ठीक है। खैर जब ये लोग चलने लगते हैं तो फिर आगे चलने लगते हैं तो फिर जान कहती है कि मैं मुझे इन दोनों को बस प्यार के टाके में बढ़ाना है। खैर यहाँ हम देखते हैं कि जो पेच है वो फा को मार रहा होता है, क्योंकि वो वाइनयार्ड से वापस चली आई होती है बिना अपना काम मतलब बिना स्टोन को सीड्यूस किए। तो वो उससे कहता है तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो उससे कहती है पता नहीं कोई साइको इंसान पड़ा है स्टोन के पीछे, उसने रूम में एक मरा हुआ चूहा खून से पूरा लिखा हुआ था कि मतलब दूर रहो से जॉन से। तो मुझे मुझे बहुत खतरा लगा था, मुझे लगा कि मुझे जान को खतरा ना हो जाए। तो पैच उसको बोलता है सिचौन को सीड्यूस करो, ठीक है, तो वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। और वो कुछ मोबाइल में निकाल के कुछ भेजने लगता है, शायद वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है किसी क्लिप से या ऐसा कुछ है। कहते नहीं नहीं मैं करूंगी, मैं सिचौन को सीड्यूस कर लूंगी, तुम परेशान मत हो। खैर यहाँ हम देखते हैं कि बीच पे आते हैं तो पैंग बहुत खुश हो जाती है। फिर वो अपने साथ जैन को लेके जाती है।
वहां पे बीचेस को पास देखने के लिए। खैर सचौन उन दोनों को ही देख रहा होता है। इस चीज को मैं देख के और उदास हो रही होती है। खैर तभी जो एम्प्लॉय होती है रिजॉर्ट की वो आती है और वो बोलती है कि हमारे पास एक डबल रूम की बुकिंग थी और 2 सिंगल रूम की। बाकी हमारे पास कोई सिंगल रूम नहीं है। तो इसलिए हमारे पास मतलब और कोई रूम है नहीं। तो आप लोग को इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जान तुरंत कहती है कि मैं मेरे साथ सो जाएंगी। तो सुसम कहता है कि मेरा क्या? तो कहती है तुम कुंजौन के साथ सो जाना। तो फिर जॉन कहता है अरे ऐसे कैसे? और फिर वो पैंग को इशारा करता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। तो फिर पैंग तुरंत बोलती है अरे खुद में मेरे साथ रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। खैर अब जो है एकदम से चौन खुशी खुशी जैन को जो हनीमून सूट है वहां लेकर आता है और कहता है देखो कितना अच्छा हनीमून स्वीट है ये, और ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने हनीमून पे आए हैं। इसके बाद वो उससे पूछता है कि एक बात बताओ, जब तुम ऐसे रूम में होती है इसमें रोमांटिक वाइब आ रही होती है, तुम्हें कुछ फील नहीं होता है? तो कहती है नहीं। कहता है अच्छा कोई बात नहीं, चाहिए बताओ जब तुम मेरे पास होती हो तो तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा होता है? तो कहती है नहीं। लेकिन मुझे होता है। फिर वो उसके पास आ जाता है और उसे किस करने वाला होता है, पर वो उसको दूर हटा देती है। फिर वो वॉशरूम में भाग जाती है और लेकिन वॉशरूम में जाती है तो सोचने लगती है मेरा दिल इतना धड़क क्यों रहा है तेजी से। फिर वो अपने आप को रिमाइंड कराने लगती है कि नहीं, मुझे इसके प्यार में नहीं पड़ना है। खैर यहाँ पे मे और पैंग रूम में आते हैं और मे वॉशरूम गई होती है तो पैंग उसका सामान उठा के क्लोजेट में रखने लगती है। तो उससे मे पूछने लगती है तुम ये क्या कर रही हो गुस्से में? अरे मैं आपके पास क्लोजेट रख रही थी अलमारी में। तो वो एकदम क्लियरली उससे बोलती है अगर मैं मेरा जो सामान है चाहे कहीं पड़ा हो उसको तुम मत छूना, ठीक है? मुझे पसंद नहीं कोई और इंसान मेरे सामान को हाथ लगाए। खैर पैंग उसके पास सॉरी बोलती है और फिर कुछ नहीं बोलती। फिर हम देखते हैं पैंग ये बात पॉप को बता रही होती है। तो वो कहता है कि हाँ इसमें गुस्साने वाली कोई बात थी नहीं। लेकिन फिर मैं कहती है मुझे लगता है पैंग कहती है मुझे लगता है कि जो मैं है ये कोई राज छुपा रही है। तो पॉप बोलता है कि तुम ज्यादा ही सोच रही हो। अच्छा वो सब छोड़ो, हम लोग यहाँ पे मैं तो बोलना चाहता हूँ कि हम बेसिकली इस काम के लिए भी आए हैं कि सिचौन और खुंजैन की आपस में मतलब बन जाए और दोनों में मतलब सुलह हो जाए, इसलिए भी हम यहाँ पर आए हैं। तुम्हें ये चीज बाहर से मैं सुन रही होती है। खैर तो फिर बैंक खुशी खुशी आइडिया आइडिया देती है कि हाँ तो फिर ऐसा करते हैं ना, तुमने देखा है ना जैसे ड्रामाज में होता है कि आइलैंड पे जाके हीरो हीरोइन रहते हैं फिर उन दोनों में सब कुछ ठीक हो जाता है। तो एक काम करते हैं, इनको बोट में बैठाते हैं और फिर आइलैंड पे लेके जाते हैं, इनको वहीं छोड़ देंगे और फिर जाएंगे शाम को लेके आएंगे, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कहते हैं हाँ ऐसे ही करना, हाँ बिल्कुल वर्क करेगा। खैर जब वो ये बोल रही होती है फिर देखती है कि मैं वहां से जा रही है तो ये इसको देख लेती है मेरे को जाते हुए। तो फिर वो कहती है कि नहीं, हम ये प्लान नहीं करेंगे, हम कुछ और करेंगे। तो पॉप पूछा तुम पागल हो क्या, चेंज कर रही हो फिर से? कहते हैं कि नहीं नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा। खैर जो जैन की एंट होती है वो उसको कॉल करती है। उससे वो कह रही होती है 20 मिलियन वो प्रकदाओं के बिजनेस में लगाने के लिए। लेकिन ये साफ साफ मना कर देती है कि हम ऑलरेडी स्विच ऑन के डेप्थ में हैं, अभी हम कुछ भी मतलब पैसा किसी कोई और नहीं लगा सकते हैं। खैर एंट गुस्सा आ जाती है और अब वो सोचती है चीटिंग करने का। तो अब वो क्या करती है कि घर में एक फाइल में जैन के साइन होते हैं तो उसको अब वो कॉपी करके उसी से वो 20 मिलियन का चेक बनाती है। फ्रेंड्स एपिसोड 8 का पार्ट 1 यहीं पे खत्म गया। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी लाने की कोशिश करूंगी। चलिए।